देखेंगे हाँ। मरंगबुरु का डेमोग्राफी लोग बदल। सतपा फूल ही एक ऐसा फूल है जो रंग नहीं बदलता है। अच्छा, रंग नहीं बदलता जब है। मुरझा भी जाए तो लगेगा वो सही रहेगा। हाँ। तो एक मानव जीवन की एक प्रेरणा देता है कि आदमी को हर स्थिति में एकदम जो है ना सखुआ का फूल की जैसा रहना है। प्राकृतिक के पुजारी है और नए फूल आप देख रहे हैं प्राकृतिक किस तरह से अपना रूप बदलता है। हम लोग नया साल का मरंगबुरु से हम लोग स्वागत कर रहे हैं और यहाँ के पूजा के बाद पूरे दुनिया में जहाँ भी हमारे आदिवासी हैं, संथाल हैं, गाँव गाँव में फिर पूजा शुरू हो जाए। कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब जुग जाहिर थान और जुग जाहिर बाबा की वजह से, मरंगबुरु की वजह से आप मंत्री दर्जा प्राप्त किए हैं। यहाँ आने के बाद क्या क्या सुविधा और क्या असुविधा देख पा रहे हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे? जोहर, इस वक्त मरंगबुरु के जस्ट ऊपर हूँ, पारसनाथ की पहाड़ी जुग जाहिर थान की चोटी पर हूँ और तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आज से बहा पूजा सरहुल की शुरुआत हो रही है। आदिवासी समाज, जितने भी संथाल समाज है पूरे विश्व में, तो समझिए कि पूरे विश्व में अगर सरहुल और बहा की जो शुरुआत होती है वो इसी स्थान से होती है और मैं ठीक वही स्थान पे जुग जाहिर थान पे हूँ। मेरे साथ दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा जी हैं। उनसे सीधे तौर से समझते हैं कि 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ये भी जुग जाहिर थान आए हुए हैं और बहा बोंगा अभी किए, बहा पूजा अभी किए, उसके बाद अब नीचे की ओर अब जाने की ओर है। सीधे तौर से समझते हैं कि मंत्री जी क्या कहेंगे कि अब जुग जाहिर थान पे हम लोग आए हैं, संथाल समाज के तमाम लोग कई जिलों से, इवन यहाँ के दूसरे राज्यों से भी लोग आज आए हुए हैं। सबसे पहले सबको मरंगबुरु जोहार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज मरंगबुरु जुग जाहिर थान में हम लोग यहाँ बहा बोंगा में हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए हैं। इसलिए हम यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों को, नौजवान साथियों को, माझी प्राणिक को, नायके बाबा को, सबको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और जोहार भी करते हैं, क्योंकि ये मरंगबुरु से ही ये हम लोग का नए वर्ष का वेलकम है, स्वागत है। हम लोग प्राकृतिक के पुजारी हैं और नए फूल आप देख रहे हैं प्राकृतिक किस तरह से अपना रूप बदलता है। हम लोग नया साल का मरंगबुरु से हम लोग स्वागत कर रहे हैं और यहाँ के पूजा के बाद पूरे दुनिया में जहाँ भी हमारे आदिवासी हैं, संथाल हैं, गाँव गाँव में फिर पूजा शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम बहा पर्व का, बहा पूजा का, जुग जाहिर माझी थान, यहाँ से हम सबको सबको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। बहा पूजा में जो प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है, सखुआ के पेड़ का पूजना, उनके फूलों को, जब वो नया फूल जो आ रहा है उसकी पूजा करना और उसकी पूजा के बाद ही गांव की जो लड़कियां हैं, बच्चियां, महिलाएं हैं, वो अपने बालों में लगाएंगी, तो इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, हम लोग तो प्राकृतिक के पुजारी हैं और हम लोग सखुआ फूल और महुआ फूल का यहाँ हम लोग पूजा किए हैं। हाँ। उसके पीछे भी एक रीजन है। आप देखेंगे सखुआ फूल ही एक ऐसा फूल है जो रंग नहीं बदलता है। अच्छा, रंग नहीं बदलता है। जब मुरझा भी जाए तो लगेगा वो सही रहेगा। हाँ। तो एक मानव जीवन की एक प्रेरणा देता है कि आदमी को हर स्थिति में एकदम जो है ना सखुआ का फूल की जैसा रहना है। पूरी मानव जाति को, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक जैसा ही रहना है। ये प्रेरणा देता है। सखुआ पेड़ में एक बहुत उसका पूरा उसका प्राकृतिक नेचर में आप जाएंगे तो उसका एक एक चीज, तना, जड़, पत्ता मानव जीवन के उपयोग में आता है। जीवन से लेकर मरण तक, शादी से ब्याह से लेके सारा चीज में सखुआ का पेड़, सखुआ का पत्ता नहीं रहेगा तो कोई भी काम और नेक जोग नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। ये उसका एक महत्व है और इसीलिए हम लोगों ने एक तरह से इसको देवतुल्य हम लोग मानते हैं, सखुआ पेड़ को। सखुआ पेड़ पर उसी के नीचे हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा हमारा महुआ का पेड़, दूध, इसको माँ हम लोग बोलते हैं, उसका भी दूध निकलता है। जब दुनिया में कुछ नहीं था खाने के लिए तो मानव जीवन को वही सहारा को दिया था। चलिए, देखिए, सवाल बहुत से हैं, अगर उसमें जाएंगे तो काफ़ी लंबा, घंटों हो जाएगा, तो हम शॉर्ट में ही समझना चाहेंगे कि देखिए आप यहाँ आए हैं, पहले भी शायद आए होंगे आप कई बार। पहली बार जुग जाहिर थान में हम आए हैं। अच्छा, पहली बार थान तक हम आए थे पिछला 2025 में। हाँ। और हमको लगता है हम पहली बार आए हैं और यहाँ के हम बहुत ही आनंदित और अपने आप को मतलब सौभाग्यशाली हम महसूस कर रहे हैं। मरंगबुरु आचार्यों के शरण में हम आए हैं और हम लोग पूजा वूजा किए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोग उत्साह पूजा के लिए लोग लाइन लगा हुआ है।
प्राकृतिक के प्रति लोगों का जो समर्पण है वो हाँ, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही देखने को ज्यादा मिल रहा है। देखने का लायक है। देखिए, जुग जाहिर थान और जुग जाहिर बाबा की वजह से मरांग गुरु की वजह से आप मंत्री दर्जा प्राप्त किए हैं। यहाँ आने के बाद क्या क्या सुविधा और क्या असुविधा देख पा रहे हैं? देखिए, सुविधा असुविधा का बात हम लोग को प्राकृतिक का नेचर है। आज हम अब देखेंगे हाँ। मरांग गुरु का डेमोग्राफी लोग बदल दिया है। डेमोग्राफी बदल दिया है? डेमोग्राफी बदल दिया वो है। कैसे? आप देख रहे हैं, हम लोग जहाँ से आए, हम लोग का जहाँ से हम लोग का जुग जाहिर थान स्टार्ट होता है, हाँ, वहाँ से आप देखे होंगे कि किसी तरह का आने जाने का जैसा तैसा उबड़ खबड़ आपको रास्ता मिला होगा। हाँ, आप उधर से आए होंगे तो पीसीसी रोड है, तो जगह जगह पर मठ और मंदिर बना हुआ है। हाँ, ठीक है ना। तो डेमोग्राफी ये आदिवासियों का, संथालों का सबसे पवित्र, जैसे दूसरे धर्म के लोगों के लिए अयोध्या है, चाहे मक्का मदीना है, तो संथाल आदिवासियों के लिए मरांग गुरु है। मरांग गुरु बहुत ही पवित्र स्थल है हम संथालों के लिए। और विकसित समाज के लोग, संपन्न समाज के लोग, जिनको हम लोग जैन समुदाय के लोग कहते हैं, बहुत ही लोग हर स्तर से, धन से, बुद्धि से, ज्ञान से बहुत सबल लोग हैं। और उन लोगों का जो ये जो अतिक्रमणकारी नीति है, इसके चलते हम हमारी अस्तित्व को भी लोगों ने मिटाने का प्रयास कर। आप कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, आज हम लोग पेड़ के नीचे पूजा किए हैं, एक भी पेड़ पौधा पेड़ के नीचे पूजा किए हैं, और उन लोग को देख लीजिए, ये लोग शहर को उजाड़ करके कंक्रीटों का ये लोग जंगल बना दिया है। कंक्रीट का कहीं जंगल होता है, आप देख लो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, घर बना दिया है, वहाँ पर ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। हम तो पेड़ के नीचे पूरा आदिवासी लोग को आप देख रहे हैं किस रूप में, कि कहाँ आदिवासी लोग डेमोग्राफी चेंज किया है। चलिए, इस पे तो कंट्रोवर्सी चल ही रहा है, हम ज़्यादा नहीं चलना चाहेंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करने वाले हैं आपके मांझी थान में। सबसे बड़ी बात है, मरांग गुरु के इतिहास में और झारखंड के इतिहास में और देश के इतिहास में ये पहली बार हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने दिसोम महापर्व को, जुग जाहिर जो अभी जो हम लोग जमा हुए हैं, राजकीय महोत्सव का उन्होंने घोषणा कर दिया। अच्छा, पिछले बार नहीं था, इस बार से किया गया? पिछले बार से पिछले बार से 2024 में ही जो डीसी के जो अध्यक्षता जो कमेटी बनी है, वो कमेटी का रिकमेंडेशन 2024 में हुआ, और 25 से राजकीय समारोह के रूप में ये हम लोग महापर्व हम लोग मना रहे हैं। पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी, और इस बार स्वयं इस राज्य के मुख्यमंत्री, अब वो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। साथ में कौन है? साथ में इस क्षेत्र के विधायक और जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। और सुनने में आया कि गांधी विधायक कल्पना मैडम भी, उनकी धर्मपत्नी भी आने की सूचना है, वो लोग आ रहे हैं, और बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। और आज हेमंत सोरेन सरकार कटिबद्ध है आदिवासियों का, या जो भी झारखंड में रहने वाले लोग हैं, सभी के जो हम लोग का जो धर्म संस्कृति है उसका अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। चलिए, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि दिसोम महापर्व में सब लोग आए हैं, और सब लोग अपनी खुशहाली के लिए, अपने विकास के लिए, आगे हमारा संथाल समाज और आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग दुआ और आशीर्वाद हम लोग मरांग गुरु से और जहरायु से लेने के लिए हम लोग आए हैं। और आने वाला दिन में हम लोग इसी तरह से अपना धर्म संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम लोग जुग जाहिर में ऐसे ही हम लोग हर एक साल जिस तरह से आते हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग आवे, यही हम सब लोगों से आशा उम्मीद करेंगे। चलिए, यहाँ बहुत कम होता है कि जब कोई मंत्री दर्जा प्राप्त या मंत्री या कोई वैसे जो संवैधानिक पद में हो, वैसे लोग बहुत कम आ पाते हैं जो बड़े ओहदे पे हों। आप आए हैं, कुछ विचार किए हैं कि लोगों को चढ़ने में, आने जाने में जो कुछ असुविधा होती है या दिक्कतें होती है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? कुछ निश्चित रूप से आने के बाद बहुत सारा अनुभव हुआ है, और कैसे आने जाने का कैसे यहाँ व्यवस्था हो, पानी का यहाँ पर एक तो इधर नाला इतना अच्छा प्राकृतिक नेचर का है, उसमें थोड़ा सा जल जमाव कैसे हो, ताकि लोगों को बढ़िया से नहाने का, पीने का पानी का यहाँ व्यवस्था हो। इतने लोग आते हैं, धर्मावलंबी लोग दूर दूर से, पूरे देश दुनिया से, उनको रहने के लिए अब देख रहे हैं उन लोग का जगह जगह पर शेड बना हुआ। हम लोग आने के लिए रास्ता भी नहीं बना हुआ। अभी बात भी हम लोग कर रहे थे चर्चा, तो हम लोग बहुत सारा योजनाएं हम लोग बना रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से हम लोग शेयर करेंगे और बात करेंगे कि पूरे देश दुनिया से जो हमारे आदिवासी लोग आते हैं मरांग गुरु में, बहाबुंगा में, वो किसी तरह से उनको तकलीफ नहीं हो, और सारा व्यवस्था कैसे हो, उस पर हम लोग एक कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो हम लोग थे जुग जाहिर थान
में हैं और ये पारसनाथ की ऊंची चोटी है जहां हम लोग आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मंत्री दर्जा प्राप्त फागू बेसरा जी थे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और समझिए कि एक मंत्री का यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में भी वो 9 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आते हैं। हालांकि आप जमीन पे 9 किलोमीटर चल रहे हैं तो शायद आपके लिए एक लगेगा कि हम एक कदम रखे हुए हैं, लेकिन जब आप मरांग बुरु पे चढ़ेंगे, पारसनाथ पे जब आप चढ़ेंगे और 9 किलोमीटर चढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शायद आप फिर याद करेंगे कि हम कहाँ हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। ये अनुभव हो सकता है कि आप भी लें, आप भी आइए और आप भी लीजिए। लेकिन अब जो है कुछ बदलेगा, अब यहाँ सुविधाएं मिलेगी, कुछ तो सुविधा, चूंकि जब मंत्री आ चुके हैं तो कुछ तो सुविधाएं मिलेगी और हो सकता है कि अब जुग जाहिर थान की जो दिशा है, दशा है, अब बदलने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।